लाहौर में पेश आया एक दिलखराश वाक़या जिसमें माँ और बेटे को बेरहमी से फिर कत्ल किया गया। मेरे साथ मौजूद ये नौजवान उस खातून का भाई है जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसके बाद हमने ये सोचा कि भी शायद वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल गए होंगे, साथ ही घर है। फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर दारुन्नमा में भी देखा कि वो जब भी होता है बाहर बच्चे मांगने के लिए आते हैं। वहाँ थाने से हमें फ़ोन आया कि भाई इमरान आपका नाम है। मैंने कहा जी है मेरा नाम है। उसने बोला कि सोनिया आपकी क्या लगती है। असल जाके तो सिर्फ मुझे मोबाइल के साथ ऐसे करके ना वो पिक्चर दिखाई, जिससे मैंने निशानदेही की कि ये मेरी सिस्टर है। जिस शख्स ने भी ऐसा काम किया है उस शख्स को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर में पेश आया एक दिलखराश वाक़या जिसमें माँ और बेटे को बेरहमी से फिर कत्ल किया गया और लाशें कूड़ा डंप करने वाली जगह पर फेंक दी गईं। पुलिस ने लाशें तहवील में लीं और फिर उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया तो माँ बेटे की शनाख्त कर ली गई। मेरे साथ मौजूद ये नौजवान उस खातून का भाई है जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खातून जो अपने भाई के घर रहने के लिए आई हुई थी और उस दिन घर से सौदा सलफ लेने निकली और फिर लापता हो गई। घर वालों ने अपने तौर पर इन दोनों की तलाश की लेकिन नहीं मिले। फिर जब इन दो लाशों की खबर इन तक पहुंची तो फिर इन दूसरे दिन जो है वो इन्होंने इस डेड हाउस आकर दोनों की माँ और बेटे की जो है वो शनाख्त की। इसमें 24 साला सोनिया के नाम से खातून की शनाख्त हुई और 1 साला हमज़ा जो उसका बेटा था उसकी शनाख्त जो है वो मुकम्मल की गई। किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ और कब इनको पता चला, इस हवाले से बात करने के लिए और पुलिस ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान शाह है। अच्छा इमरान साहब, आपकी बहन और आपका जो भांजा है वो कहाँ गए थे, फिर आपको क्या पता चला? सर मैं काम पे गया हुआ था। जब शाम को मैं वापस आया हूँ तो इन्होंने बताया कि वो ये सामने दुकान पे दोनों बेटी और बेटा और साथ वालदा दुकान पे सौदा लेने के लिए गई हैं। साथ ही पास दुकान है मोहल्ले में। उधर से वो सौदा दुकान से लेके घर आ गई। आधे घंटे के बाद वो छोटा बच्चा रोया। फिर वो जाके उसी दुकान पे सौदा लेने गई हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, ठीक है। और ये इनके जो उनसे हैं शोहर हैं, सौदा वगैरह लेने गए हैं 9 बजे। 9 बजे के बाद फिर हमने सोचा कि ये इनका हस्बैंड आया कि उन्होंने कहा था कि मैं पैसे भेजता हूँ आपको। थोड़ी देर बाद 7:30 बजे कॉल की थी इन्होंने। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि भी शायद वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल गए होंगे, साथ ही घर है। तो आगे भी ये 12:30 बजे कभी 1 बजे ये दोनों मैंने के पैसे भेजता था खर्चा घर पे आके, या बाहर जाके पैसे देता था। घर पे आके पैसे नहीं थे देता, गली मोहल्ले में भी नहीं था देता। बाहर बुला के पैसे खर्चा वगैरह इन्होंने दे देना। और उसके बाद इनका आपस में लड़ाई झगड़ा था, बातचीत? लड़ाई झगड़ा नहीं था क्योंकि घर एक था, छोटा कमरा था। ज़ाहिर सी बात है मेरी बहनें हैं, भाई हैं, तो उसमें ये फिर एक जगह पे इकट्ठे रह नहीं सकते थे। तो खातून इसके पास नहीं थी रहती अपने शोहर के पास? ये इनके पास ही रहती थी, मगर इन्होंने पहले मकान रेंट पे लिया हुआ था, अपने माँ बाप के घर रहते थे वहाँ पे। फिर इसने अपना हिसाब वगैरह ले लिया वहाँ के जगह का। इन्होंने कहा कि हमने अपना रेंट पे लेना, अपना बनाना है। वो पैसे इन्होंने अपने लगू लिए जिस कारोबार में जहाँ पे भी इसने लगाने थे अपने पैसे। उसके बाद फिर इन्होंने रेंट पे मकान ले लिया। फिर इसके पास किराए जो के पैसे नहीं थे। फिर इसने बोला घर आके कि माँ जी के मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं रेंट पे मकान ले लूँगा, आप 2-3 माह के लिए हमें अपने पास रख लें, जैसे मैं मकान लूँगा फिर मैं उसको ले जाऊँगा आके। अच्छा, किस तरह से आपको पता चला कि डेड इनको जो है वो मर्डर कर दिया गया है, डेड बॉडियाँ यहाँ पर मौजूद हैं? सर ये जब 9 बजे के टाइम ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद शाम को मैं आया हूँ तो मुझे इन्होंने बताया कि सोनिया घर पे नहीं है। तो मैंने इसके हस्बैंड को कॉल की, ये बेल जाती थी, ये बेल नहीं था उठा रहा फ़ोन पे। तकरीबन पहले तो हम 10-11 बजे तक इनका वेट किया कि चलो इधर ही होंगे, इतने बजे तक पे ये आ जाते हैं, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। तो ये उस दिन नहीं आए। फिर मैंने इसको कॉल की है तो ये कह रहा है मैं काम पे था, तो फ़ोन बज रहा था, इसने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। तो फिर हमने यही सोचा कि जो फ़ोन नहीं उठाया, बच्चा साथ में है और छोटी बच्ची वो तो दादू के पास और हमारे पास रह लेती है। तो जो उनसे छोटा बच्चा वो साथ ले गए कि चलो भाई के घर गए होंगे कि रात चलो उधर बिता लेंगे तो सुबह हम आ जाएंगे। तो सुबह ये इसका हस्बैंड आया तो इससे हमने पूछा। मैं सुबह काम पे चला गया हूँ, बाद में वापस पे आया हूँ शाम को। तो इन्होंने बताया कि वो मेरे साथ नहीं है। फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया। फिर दारुन्नमा में भी देखा कि वो जब कोई होता है बाहर बच्चे मांगने के लिए आते हैं, जो भी ले जाते हैं उनको, उधर भी इसने पता किया मगर नहीं मिली वहाँ से भी। फिर हमने सारे रिश्तेदारों के घर में भी पता किया, यहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे भी हमने पता किया कि भी इधर हमारी लड़की ये काम के लिए आई हो, तो यहाँ पैसे वगैरह लेने हो या किसी ने बुलाया हो, तो उन्होंने कहा कि भी इधर काम नहीं भी है। करती थी लोगों के घरों में? हाँ, जब इसका काम नहीं था लगता तो फिर जैसे ही हम साय के घर जाके तो बर्तन धो लिए। तो ऐसे मैंने काम छोटा मोटा काम कर लेती थी घर की सफाई के लिए।
तो फिर कैसे आपको पता चला कि डेड बॉडी डेड हाउस है? वो जब हमने क्या उसका नाम शाम के टाइम बिल्कुल हार मान ली कि भी नहीं है कुछ, उसके बाद कि हम अपना दरख्वास्त लगाने के लिए रेंजर हेडक्वार्टर चौकी के पास जाने लगे हैं, तो ये मुनावा थाने से हमें फ़ोन आया कि भी इमरान आपका नाम है। मैंने कहा जी है मेरा नाम है। उसे कहना है, उसने बोला कि सोनिया आपकी क्या लगती? मैंने कहा मेरी बहन लगती। उन्होंने बोला कि मुनावा थाने से आए हैं कि आपकी डेड बॉडी जो सी है ना, ये नहीं बताया कि डेड बॉडी वगैरह, उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है। तो फिर जब इन्होंने ये कहा तो इन्होंने कहा आप मनावा थाने आ जाए। हमने कहा ठीक है मनावा थाने आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से निकलने लगे। फिर उन्होंने कॉल की कि हम उधर ही आ रहे हैं, आप उधर ही रुकें, हमें एड्रेस बता दें। फिर हमने एड्रेस बताया। फिर ये शाम को आए हैं, गली मोहल्ले में दुकानदार से सबसे पूछा, उसने कहा कि हाँ जी ये बच्ची आई, मेरे पास सौदा लिया, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से घर चले जाते हैं, आगे ये बच्ची नहीं गई। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमें लेके आगे गए हैं। मस्जिद के पास कैमरे वगैरह लगे थे, तो वो बाहर का शो नहीं हुआ, अंदर के थे। तो फिर इन्होंने पास ले जाके तो सिर्फ मुझे मोबाइल के साथ ऐसे करके ना वो पिक्चर दिखाई, जिससे मैंने निशानदेही की कि ये मेरी सिस्टर है। ठीक, तो आप समझते हैं कि किसी ने कत्ल किया है? कौन कर सकता है? किसी दुश्मनी आप? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने अब तक कार्रवाई की, आप मुतमिन है? पुलिस लगी हुई है अपना काम करने के लिए, वो तो साथ दे रही है अभी तक। क्या वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं? मैं वज़ीर आला पंजाब से ये रब्ता करूँगा मरीम नवाज से कि जिस शख्स ने भी ऐसा काम किया है तो उस शख्स को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सज़ा दी जाए कि किसी बहन बेटी और माँ के और बेटे के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। ठीक, यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है, आपकी क्या लगती थी? मेरी कुछ नहीं, ये मेरे साथ काम करते हैं भाई, ठीक है। हम इकट्ठे काम करते हैं। और रात को जब इन्होंने कॉल की तो पूरी रात नहीं मैं सो सका, इतनी टेंशन और इतनी दुख हुआ है ना उसका। ये 3 बच्ची थी, उसका बाप फौत हो चुका था और छोटा से डेढ़ साल का बच्चा था। आप क्या मुतालबा करते हैं आला हुकाम से, पुलिस से? हमारा बस यही कि जो असल मुल्ज़िम है, कातिल है, उनको पकड़ा जाए। बस हमारा यही फैसला है कि बस जो कातिल है उसको। अच्छा, ये पता चला कि किस तरह से कत्ल किया गया इनको? सर वो अभी किया है, पोस्टमार्टम वगैरह करवाना है अभी, उसके बाद पता चलेगा क्या कैसे हुआ उसके साथ, जो भी हादसा हुआ है वो बाद में अभी रिपोर्ट आनी है। इमरान साहब, कुछ जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं? हाँ, वो निशान तो मैंने उसमें पिक्चर में देखे थे अभी कि यहाँ से गले पे ना ऐसे करके निशान है, और छोटे बच्चे के यहाँ पे मुंह पे ना ऐसे करके जैसे मुंह के आगे हाथ रख देते हैं, दबाते हैं, या निशान वगैरह मुंह पे पड़े हुए हैं उनके। ये एक दिलखराश वाक़या जो लाहौर के इलाका मनावा में जो है वो रिपोर्ट हुआ, 2 दिन कबल जो है वो रिपोर्ट हुआ। उसके बाद पुलिस ने वुरसा की तलाश की और अब वुरसा जो है वो सामने आ गया। और मुद्दई मुकदमा, जैसे इन्होंने तफसीलन बताया, इनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा जो है वो 302 का दर्ज किया गया है। और इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि माँ और बेटी को जो है वो गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। ताहम पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे।